नमस्ते, जय हिंद नमस्ते, जय दोस्तों। हिंद। आप सभी का हम लोग अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। तो हमारे साथ हैं दीपक सर, दीपक भैया। तो आज दीपक सर और आपको पूरा टेक्निक बताएंगे कि पूरा का पूरा फिज़िकल पोल चढ़ने के बाद से लेके बोरा का जो क्लाइंबिंग होता है वो आपका पूरा फिज़िकल कितने मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आप दीपक सर का टेक्निक यूज़ करोगे तो। और आपको ये बताएंगे हम लोग पूरी तरीके से कि हाथ में जब इंजरी होता है, जैसे मेरा खुद का हुआ था। जब मैं पहली बार पोल चढ़ रहा था तो मेरा हाथ छिला गया था, दीपक सर का भी हाथ छिला गया था। एक बार दिखाइए, ये देखिए कितने सारे दाग हैं। तो इनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं तुरंत, और इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, मतलब इसके दर्द से आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि फिजिकल तो करना ही पड़ेगा भाई, चोट लगे या जो करे आपको तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग कैसे इससे निपट सकते हैं, ये भी अब हम लोग आपको टेक्निक बताएंगे। और इंजरी से बचना कैसे है सबसे मेन बात, वो हम लोग आपको बताएंगे पोल क्लाइंब करते हुए, कि इंजरी से आप बचें कैसे और क्या आपको अवॉइड करना है। और अगर आपका वेट ज़्यादा है, बहुत कमेंट्स आए मेरे पास भी, दीपक सर के पास भी, कि जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, 90 किलो 80 किलो है, तो वो लोग कैसे पोल क्लाइंबिंग करेंगे, कैसे कम करेंगे, उसका भी हम लोग पूरा टेक्निक बताएंगे आप लोग को। तो वीडियो में बने रहिए और दीपक सर से शुरुआत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में। देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों दीपक सर की बारी है। टेक्निक आपको बहुत बार बता चुके हैं हम लोग, तो उसी तो मैं टेक्निक को चल रहा यूज़ हूँ, ठीक करेंगे। है। इतना आसान है दोस्तों, देखिए कुछ भी नहीं है। अगर आप 10 बार भी प्रैक्टिस कर लें तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको बस वेट, हाथ और पैर पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखिए इस तरीके से आपको ऊपर जाके बैठना है पोल पे, दोनों पैर को कॉर्नर पे रख लेना है और आप वहाँ से वहाँ पे टिक जाएंगे। ठीक है, आ जाइए भैया। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से नीचे आना है, देख लीजिए। अभी दीपक सर आपको बताएंगे कि इंजरी होती है तो क्या करना है और इंजरी से बचने के क्या उपाय हैं अगर आप पोल क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो दीपक सर आइए, हाथ दिखाइए सर। देखिए हाथ, इन सर का हाथ एकदम आप उसके ऊपर ब्लेड भी चलाएंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, इतना कड़ा इनका हाथ हो गया है। देखिए इतना आदत से कड़ा हो हो गया गया है। ना चढ़ते चढ़ते। तो दीपक सर बताइए कि क्या अगर किसी को हाथ पे छिल जाता है या वो हल्का सा कट लग जाता है पोल से, तो क्या करे वो कि उसको ना लगे या कम लगे। जैसे हाथ जैसे कट उठ जाएगा ना तो बोरो प्लस लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा 102 दिन में। ठीक है, और जैसे आदमी पोल पे चढ़ रहा है तो मतलब क्या वो सावधानी बरते कि उसका मतलब कटे ना हाथ पैर। अब देखो भैया, जैसे पुराना जैसे ना पोल में चढ़ेगा ना तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चढ़ना ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से तो ना पेंट में चढ़ना चाहिए, पेंट वाला पोल में पेंट में नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। हाँ, पेंट क्या सॉफ्ट हो जाता है। जी हाँ। जी जी। और जैसे भैया मान लीजिए कोई बंदे का वेट जैसे कि 90 किलो है, 95 किलो है, जैसे हमारे पास बहुत कमेंट्स आए, तो 90 किलो 95 किलो वेट वालों को मतलब कितना क्या करना चाहिए इस टाइम पे अभी जैसे। अब भैया उसको तो रोज़ पर डे 2 किलोमीटर रनिंग करना ज़रूरी है। तो रनिंग करेंगे तो वेट कम होगा। मेरा खुद 70 था मतलब वेट, तो मैं ना रनिंग रोज़ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ता था ना तो मेरा वेट 62 हो गया। ओके, तो चलिए अब बहुत वार्निंग तो हो गई, चलिए अब थोड़ी खुश करने वाली बात बताते हैं। तो जैसे कोई बंदा मान लीजिए भैया अभी शुरू कर रहा है पोल क्लाइंबिंग सीखना, अभी 2 दिन हुआ, तो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना दिन लगेगा अब एक्सपर्ट होने भैया में। उन लोग को उनके ऊपर है यार मतलब चढ़ना। फिर भी आपके पास जितने लोग आए सीखने, उनके एक्सपीरियंस के अनुसार पे आप अब क्या मेरे को बताएंगे। तो आए थे बंदा ना तो 2-4 दिन ऐसे लगा, उनके ऊपर है। टेक्निक को कितना हाँ, जल्दी जैसे वो फॉलो वेट करेगा। जैसे ना वेट ज़्यादा नहीं रहेगा ना हम्म, तो चढ़ जाएगा, ऐसा है। कुछ कुछ नहीं लगेगा, 1 दिन में ही चढ़ जाएगा वो। हाँ, और वेट ज़्यादा रहेगा उसको थोड़ा काम करना पड़ेगा काम वेट करना पे। पड़ेगा भैया, अपना तो वेट तो घटाना ही पड़ेगा यार। जी भैया, बात तो सही बोल रहे हैं आप। और देखो दोस्तों, तो दोस्तों अब दीपक भैया बनाएंगे मेरा वीडियो स्टार्ट। हाय दोस्तों, तो चलिए अब भैया थोड़ा इधर से आगे भैया आइए। वेट बता दीजिए आपका कितना है। मेरा वेट मत जानिए दोस्तों, वेट लड़कों से वेट और सैलरी पूछी नहीं जाती। अरे इतना जान लीजिए बता दो ना 70 प्लस अनुभव। है, 70 प्लस है मेरा वेट। और इतना ही बताऊंगा कि
टेक्निक कोई भी हो, अगर आप अपने तरीके से, जैसे ये बोलते हैं ना कि सेल्फ स्टडी से अच्छा और कोई स्टडी नहीं होता है, तो जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला है नहीं। आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। एक वीडियो में देख रहा था तिफरा यादव नंदन नगर के, वो भैया भी मतलब अच्छे खासे वेटेड थे, लेकिन वो जीन्स पहन के कितने कंफर्टेबली चढ़ रहे थे। तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। प्रैक्टिस कीजिए, कैसे नहीं होगा, हम है ना आपके लिए। तो कुछ ऐसा है दोस्तों, बहुत बार दिखा चुके हैं आपको, ये और ये फिर ये यही टेक्निक है। चलिए, तो दोस्तों ये थी आपको कुछ जानकारी कि आप लोग बता रहे हैं वीडियो कैसे मतलब आप टेक्निक्स यूज़ करके आप इंजरी से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो मेरा खुद का फ्रस्ट्रेशन है, और मैं आप लोग से अपनी बात करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में मतलब सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सब कुछ हो रही हैं। मतलब किसी चीज़ पे कोई रोक नहीं है। यहाँ तक कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी हर जगह अच्छे से मनाया गया। मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी मुझे एक दो आदमी छोड़ के कोई भी मतलब मास्क लगाया तक नहीं दिख रहा था। मतलब सारे कार्य हो सकते हैं, स्कूल खुल सकते हैं, तो ये फिज़िकल होने में इतनी देरी क्यों हो रही है? मतलब ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से। और मुख्यमंत्री जी का बहुत व्यस्त दिनचर्या है, मानता हूँ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कार्यभार है उन पे, लेकिन फिर भी CSPDCL के HR डिपार्टमेंट से पूछना चाहूँगा कि क्या परेशानी है। 19 तारीख को भी अगर आप ले लेते तो मतलब ऐसा कौन सा कोरोना फैल जाता। ठीक है, चलिए मानते हैं 19 को पीक पर था, बहुत ज़्यादा कोरोना था, लेकिन अब तो स्कूल खुल रही है, आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, 15-20 दिन के अंदर आप ले सकते हैं। आज डेट निकालिए, 15 फरवरी से रख दीजिए, क्या दिक्कत है? हम तो रेडी हैं देने के लिए। लेकिन फिर भी मतलब मुझे तो ये इनका जो टेक्टिक है वो समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। और देखो दोस्तों, मतलब आप लोग ट्विटर पे ट्रेंड चलाओगे, मैं मानता हूँ करिए, अपने तरीके से लड़ाई कीजिए, वो आप, मैं भी खुद लड़ाई कर रहा हूँ, मैं खुद रोज़ 2 ट्वीट करता हूँ। लेकिन दोस्तों देखो, हो क्या रहा है कि जैसे रेलवे RRB का मैं आप लोग को एग्जांपल बताता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ, रेलवे RRB का 8 मिलियन ट्वीट हुआ था। 8 मिलियन यानी कि 80 लाख लोग ने ट्वीट किया था। अब 8 मिलियन ट्वीट के बाद भी केंद्र सरकार ने लास्ट में क्या किया, उस हैशटैग को ही ब्लॉक करवा दिया। तो ट्वीट करने से कोई खासा फ़र्क पड़ नहीं रहा है आजकल इन सरकारों पे। वो बस ट्विटर के पे चलता है कि ट्रेंडिंग है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ट्वीट करने से। मैं खुद लड़ रहा हूँ, मैं खुद रोज़ डेली ट्वीट करता हूँ। अरे भाई, मानते हैं लड़ाई किया जा सकता है, लेकिन लड़ाई करने का सही टेक्निक हम लोग को अब ढूंढना होगा। जैसे हमारे संविदा भाई लोग हड़ताल कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही टेक्निक है। काम बंद होगा, कंपनी को नुकसान होगा, कंपनी मांगों पे ध्यान देगी। लेकिन ये ट्विटर 9,000 लोग हैं, वहाँ पे 8 मिलियन लोग के ट्वीट का जब कुछ नहीं हुआ, तो हम 9,000 लोग के ट्वीट का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगले दिन वो ट्विटर से हट भी जाएगा, और हम लोग कुछ गलत फलत बात बोलेंगे तो हम लोग के ऊपर ही मतलब किसी मंत्री या उसका नाम को ख़राब करने के ऊपर चार्ज लग सकता है। तो संविदा वाले भाई लोग का तो संग है, वो लोग बच जाएंगे, लेकिन हम फ्रेशर लोग का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लास्ट में जब पुलिस देखेगा ना, पुलिस का मामला, तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा भाई लोग। करेंगे हम लोग, सब कुछ करेंगे, लेकिन दोस्तों एक लिमिट में और पूरी की पूरी कानून के दायरे में रह के करेंगे। कुछ भी किसी को गलत नहीं बोलना है, आपको अपना काम करना है। तो दोस्तों ये जो टेक्निक है पावर कंपनी का, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इसके पीछे क्या लॉजिक है। ऐसा तो नहीं कि हम लोग को मतलब फ्री में दे रहे हैं। हम सभी जितने सेलेक्ट होंगे वो सब 50-50 हज़ार रुपये देंगे एज अ बॉन्ड। तो 50,000 रुपया 3,000 बंदे देंगे, तो सोचो कितना बड़ा अमाउंट एक जाएगा कंपनी के खाते में। वो हमारे 2 साल का तो सैलरी उसी से निकल जाएगा कंपनी का, उस पर इंटरेस्ट कमा के। तो पता नहीं, मुझे तो ये टेक्निक समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है कंपनी को। मैं मतलब एक तरीके से अपने मन की भड़ास इस अपने चैनल के थ्रू निकाल रहा हूँ आप लोगों से। और दोस्तों ट्विटर ठीक है, हम लोग सब करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैं खुद रोज़ 2 ट्वीट करता हूँ, लेकिन कुछ होगा नहीं उससे दोस्तों। 8 मिलियन ट्वीट का जब कुछ नहीं हुआ, तो हम अपने तरीके से लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, हम करेंगे ट्वीट। लेकिन मुख्यमंत्री जी तक आवाज़ पहुँचाने का माध्यम ट्विटर नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मुख्यमंत्री जी खुद ट्विटर नहीं चलाते हैं, उनके मैनेजर होते हैं 2-3 जो ट्वीट चलाते हैं। अब वो जो इंपॉर्टेंट ट्वीट होता है वही उनको बताते हैं, सारे ट्वीट उनको नहीं बताते। और ये जो रेलवे RRB का भी है, वो तभी बात रेल मिनिस्टर तक पहुंची जब ये लोगों ने आंदोलन किया। ट्विटर जब हो रहा था तो रेल मिनिस्टर को पता भी नहीं था क्या चल रहा है। तो नेता लोग खुद ट्विटर नहीं चलाते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं जो वहाँ पे चलाते हैं।
दोस्तों तो यही कुछ बातें थी, हम लोग करेंगे अपने तरीके से। हम लोग रोज़ देखो प्रैक्टिस करते हैं इसी पर आके, हम अपने तरीके से लगे हुए हैं। हम तो 1 तारीख से कर रहे हैं, मैं दीपक सर रेगुलर आप लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने तरीके से हर चीज़ कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से यार, मेरे हिसाब से जैसे लिस्ट निकल गया तब कुछ न कुछ इन लोग बताएंगे, जानकारी देंगे यार। 15 से 20 दिन में कुछ बताएंगे इन लोग, जरूरी है देखना। और मेरी संविदा भाइयों से दरख्वास्त है, संविदा वाले हमारे भाई लोग, आप लोग अपने पत्र में ये ज़रूर लिखते हैं कि उन आपको नियमित कर दिया जाए। हम उसके खिलाफ़ नहीं हैं, बिल्कुल आपको नियमित करना चाहिए। आप लोग 3 साल काम किए हैं, आप लोग का मेहनत है, जरूरी है। आप लोग घर से दूर रह के रिस्क में काम किए हैं, आपको तो मिलना ही चाहिए। आपके खिलाफ़ कोई नहीं है। लेकिन भाइयों हमारा आपसे ये दरख्वास्त है कि उसमें कम से कम ये भी मेंशन करें कि आपका जो फिज़िकल है वो भी जल्दी कराया जाए। अभी एक पोस्टर हमने पढ़ा था, देखो दोस्तों किसी को ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग किसी के खिलाफ़ या कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमने एक पोस्टर देखा था कि उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि फ़िज़िकल जल्दी हो, बस ये लिखा था कि उनको नियमित किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल किया जाना चाहिए, उनको तो सबसे पहले तो उनको ही करना चाहिए। हम तो बस 10th पास लोग हैं, हम लोग को देना है फिज़िकल, नियमित तो उनको ही करना चाहिए, उनका मेहनत है, उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर 3000 9000 निकला है तो हम आपको पूरी बात मेंशन करनी होगी कि फ़िज़िकल भी जल्दी कराइए। हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो होना ही चाहिए फ़िज़िकल, लेकिन नियमित। लेकिन हमारी भी मांगों को रखिए, क्योंकि हम फ्रेशर लोग हैं। हमारी बात, हम कितना भी झुंड बना लें, हमारी आपके एकता जितनी ताकत नहीं बन पाएगी। एक रायगढ़ से है, एक बिलासपुर से, एक रायपुर से, हम कैसे एकता बना पाएंगे? ट्विटर के माध्यम से बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जब 8 मिलियन लोग का कोई नहीं सुना तो 9-10 हज़ार का कोई क्या ही सुनेगा। तो यही बात थी दोस्तों कि आप लोग के ध्यान में मैं लाना चाह रहा था कि कोई किसी के खिलाफ़ नहीं है, कोई किसी के विरुद्ध नहीं है। आप लोग को बिल्कुल मिलना चाहिए, आपका हक का नियमितीकरण मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग सही में आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें ये भी मेंशन कीजिए कि फ़िज़िकल जल्दी कराइए। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको आप लोग जल्दी कराने पे ज़्यादा जोर डालिए, नियमित करने के लिए के बजाय। नियमित भी आपको तो होना ही है नियमित, आपको 20-30 नंबर मिला हुआ है, आप एक बार पोल क्लाइम करेंगे, आपका तो 100% है नियमित होना। यार जरूरी होगा। हाँ आप लोग का तो होना ही होना है। आपके मार्क्स जितना कोई हम लोग जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते, हम लोग का कोई चांस ही नहीं है। आप लोग जाएंगे 98, हम लोग 70 के ऊपर जा ही नहीं सकते। तो हम लोग का आप लोग से यही दरख्वास्त है कि आप लोग फिज़िकल कराने पे ज़्यादा ध्यान दें इंस्टेड ऑफ, क्योंकि फिर किसी को बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप लोग भी ध्यान से पा रहे होंगे कि बहुत लोग बोल रहे थे कि अगर आप लोग नियमित हो गए तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो वो कोर्ट पे जाएंगे तो उनका जाना जायज़ है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखा था कि संविदा वालों को जो है नियमित कर दिया जाएगा, ऐसा कोई भी आने पर। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए दोस्तों कि कोई भी ऐसा कदम मत लीजिए जिससे कि कोर्ट या फिर कोर्ट वकील तक बात जाए या बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक बात चले जाए। ट्विटर दोस्तों बहुत सही चीज़ है, बहुत फ़ायदा आता है काम चलाने के, लेकिन ये तब तक था जब तक मोदी सरकार नहीं थी। जब से मोदी सरकार आई है ट्विटर बिल्कुल वेस्ट हो चुका है। 1-2 मिलियन जाता है, उस हैशटैग को ही ब्लॉक कर दिया जाता है। हम 9-10 हज़ार लोग का क्या ही होगा, कुछ नहीं, कोई नहीं ध्यान देने वाला। तो यही था दोस्तों हमारी तरफ से मैसेज। तो चलिए आज का ट्रेनिंग को कम, यार जल्दी टेंशन मत लो, टेंशन लेने कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम जब तक लिस्ट निकल गए हैं तो आसपास से हम लोग को भी मैसेज मिलता रहता है कि मतलब कल तक हो जाएगा, जल्दी। हाँ। मतलब परसों तक हो जाएगा, मतलब कल परसों मतलब कि 5-6 दिन 10 दिन के अंदर लिस्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि कोविड तो दिन पे दिन कम हो रहा है। छत्तीसगढ़ से तो केस भी आने कम हो गए हैं। 15 से ना 20-25 दिन में ना जारी हो सकता है, मेरे हिसाब से अनुमानित है। लेकिन दीपक भैया वही चर्चा है ना कि मान लीजिए मार्च में निकला तो फिर वही अप्रैल में गर्मी आ जाएगा। वो गर्मी आने पे कोई भी शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होती है 9-10 बजे से। अब 9-10 बजे गर्मी में अगर मान लीजिए आप लेंगे तो जिस बंदे का 1 बजे आएगा चांस, उसका क्या हाल होगा उस आयरन पोल पे? पोल तो गर्म हो जाएगा। हाँ क्या हाल होगा, हाथ पाँव सब जल जाएगा, चढ़ना तो दूर 5 मीटर के बाद ही गिर जाएगा। व्यवस्था तो जरूर करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ तो हल तो निकालेगा। अब हर पोल के बाद पानी तो ऊपर तक कोई जाके मारेगा नहीं 13 मीटर तक। तो मतलब इतना तो मतलब ध्यान देना चाहिए कि कम से कम मार्च में या फिर होली से पहले तक कर लें, ताकि कम से कम हम लोग को भी संतुष्टि हो जाए। आप रिजल्ट देते रहिए, हम लोग को संतुष्टि हो जाए कि हमारा हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए पावर कंपनी को भी। अब गर्मी में कराएंगे तो सही है, हम कोई खिलाफ नहीं है उस बात के, करेंगे ही, करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे गर्मी में ड्यूटी हो जाएगा, जैसे लग जाओगे तो गर्मी में करोगे कि? हाँ जब ड्यूटी आएगा तब तो गर्मी में ज़्यादा पावर लोड होता है, तब तो करना ही पड़ेगा। तो लेकिन अभी हम लोग नए लोग हैं भैया, हम लोग शुरू कर रहे हैं करना काम को। हम मतलब 20-22 साल के मैक्सिमम लोग हैं, हम लोग नए लोग हैं।
तो अभी हम लोग को क्या है कि हम लोग को थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव नहीं है। अब जैसे जो बंदे रेगुलर होते हैं, देखिए बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैक्सिमम लोग सीढ़ी लगा के ही काम करते हैं, कोई चढ़ता नहीं है। हमने तो यही देखा है बचपन से आज तक कि कोई पोल पे नहीं चढ़ता है, ऐसा कुछ भी होने पे सब सीढ़ी ही लगाते हैं। पोल में जैसे हाँ, वो सीमेंट पोल पे चढ़ते हैं, आयरन पोल पे गर्मी में मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ चढ़ते हुए। मैं गांव में हूँ तो देखा हूँ, ठेकेदारी में है, चलता रहता है। हाँ, लेकिन शहर में तो मैंने तो आज तक नहीं पोल देखा भी है। गड़ाए थे तो वो लोग भी चढ़े सीढ़ी सीढ़ी पर लगा के चढ़ते हैं, वो CSPDCL की गाड़ी चलते रहती है, वो सीढ़ी पर जाते हैं सब लोग। फिजिकल वाला ना पोल गड़ाए थे तो हम लोग भी चढ़े थे यार। अब वो उनका तो भैया काम ही है, वो नहीं चढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा काम। वो जो लोग थे भैया, वो डेफिनेटली उनका टेस्ट 10वीं में मार्क्स होता तो वो 4-5 सीट उन्हीं का था। लेकिन ठीक है, लेकिन मेरे तरफ से यही रिक्वेस्ट है आप सभी से दोस्तों, हाथ जोड़ के कि किसी चीज़ को इतना हाई मत कीजिए कि वो मतलब हाई बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। आप लोग अपने एंड से लड़ाई कीजिए, ट्विटर कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन हाँ, उस लाइन को क्रॉस मत कीजिए जिससे आपको कुछ भी दिक्कत हो सकता है। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं ट्रेनिंग को। तो दोस्तों अब हम आप लोग बताएंगे कि ऊपर जाके जब आप ऊपर तक पहुंच जाएंगे तो आपको ऊपर जाके रुकना कैसे है, आपको क्या करना है ऊपर। सांस को जैसे कंट्रोल करना है। तो चलिए दीपक सर, आप जा रहे हैं ऊपर, पहुंच गए आप ऊपर जाके ऐसे करके, तो आपको ऐसे पैर को जो है देखिए कैसे फंसाना है, दोनों एज में पोल के कुछ इस तरीके से आपको फंसाना है और नीचे आ जाना है। ऐसे आपको ऐसे ऊपर जाके हाथ उठाना होगा एक बार ऐसे करके कि मैं पहुंच गया, फिर वो जो नीचे आपके रहेंगे इंस्ट्रक्टर वो आपको बोलेंगे कि हो गया आ जाइए और आप आ जाएंगे, बस ऐसे ही रहेगा।